गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 9th क्लास का चैप्टर है बिजौलिया किसान आंदोलन। कौन सा है? बिजौलिया किसान आंदोलन। इस पर पिछली कक्षा में भी अपन ने चर्चा की थी और काफ़ी बड़ा है, आपको पता है। जो लगभग 44 वर्षों तक जो किसान आंदोलन चला, तो बड़ा टॉपिक तो है। उस दिन हमने चर्चा की थी कि इस ठिकाने की स्थापना एक अशोक परमार नामक व्यक्ति थे, उन्होंने बिजौलिया ठिकाने की स्थापना की थी। और अशोक परमार जी जो थे, उनकी महाराणा सांगा जो थे उदयपुर के, उनसे निकट के संबंध थे। और अशोक परमार जी की वीरता से प्रभावित होकर उन्होंने इस ठिकाने को उन्हें उपहार स्वरूप प्रदान किया था। और यह है जो बिजौलिया है, वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में पड़ता है और इसका पुराना नाम है विजयावल्ली। क्या नाम है? विजयावल्ली। और यह मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और धाकड़ जाति के जो लोग हैं वो ज्यादा यहाँ निवास है। तो कुछ कुप्रथाएं थी, कुछ गलत कर थे, जिनकी वजह से यहाँ आंदोलन हुआ। उन पर इन सभी बातों पर अपने पिछली कक्षा में चर्चा करेंगे। अब देखिए आगे, सन 1894 की बात है। एक राव थे गोविंद दास जी। इनकी मृत्यु के बाद में जागीरदार और किसानों में के जो संबंध थे, उन संबंधों में कड़वाहट आ गई थी, जिसका परिणाम था बिजौलिया किसान आंदोलन। जागीरदार और किसानों के संबंधों में कटुता आने से जो परिणाम निकला वो किस रूप में निकला? बिजौलिया किसान आंदोलन के रूप में निकला। अब देखिए प्यारे बच्चों, बिजौलिया किसान आंदोलन को हम 3 चरणों में करके पढ़ते हैं। पहला चरण है इसका 1897 ईस्वी से 1915 तक। इस चरण का जो नेतृत्व था वो स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। पहले चरण का नेतृत्व जो था वो स्थानीय लोगों के द्वारा ही किया गया। दूसरा जो चरण था इसका सन 1915 से लेकर के और 1923 तक का जो काल था, इस काल में राष्ट्रीय स्तर के नेता इस आंदोलन के लिए मिले थे, जिन्होंने इस आंदोलन को देश और दुनिया के दृष्टिपटल पर घुमाया। दूसरा चरण ये अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। इन तीनों चरणों में सबसे महत्वपूर्ण चरण यदि कोई है तो दूसरा चरण है, क्योंकि इसी समय राष्ट्रीय स्तर के नेता इस आंदोलन के लिए मिले थे। इसी समय कुछ पत्रिकाओं में इस किसान आंदोलन का उल्लेख किया गया था। और तीसरा जो चरण है इसका समाप्ति का काल 1923 से 41 तक, जो मतलब कुल मिलाकर के किसानों ने मांगे रखी थी, लगभग वो मांगे मान ली गई। तो देखिए प्यारे बच्चों, बात है 1894 के बाद में बात करते हैं अपन, एक 1897 की बात है। और एक गंगाराम धाकड़ जी थे। आपके इसमें तो गंगाराम धाकड़ दे नहीं रखा है, आपके इसमें दे रखा है गिरधारी पुरा गांव की घटना है। लेकिन गिरधारीपुरा गांव की घटना किताब में इतना दिया हुआ है, लेकिन गिरधारीपुरा गांव में हुआ क्या? गिरधारीपुरा गांव में हुआ था, गंगाराम धाकड़ नाम के एक व्यक्ति थे। उनके इन व्यक्ति के मृत्यु भोज के अवसर पर लोग एकत्रित हुए। आपको पता है मृत्यु भोज के अवसर पर काफी सारे गांव के गणमान्य पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं और कोई चर्चा चल जाती है, क्योंकि लोग इकट्ठे हो तो चर्चा चलती है। तो इस गिरधारीपुरा गांव में यह निर्णय हुआ कि भाई हमारे ऊपर जो जागीरदार अत्याचार कर रहा है
हो सकता है कि उदयपुर का जो महाराणा है उसको कहीं इस बात का भनक ही नहीं हो और जागीरदारी हम पर अत्याचार कर रहा है। तो कम से कम ऐसा हो कि हम उदयपुर महाराणा जो फतेह सिंह जी थे उस समय, उन फतेह सिंह जी से एक शिष्टाचार भेंट करें। भेंट का मतलब मिलें और उनको बताएं, हमारी परेशानी बताएं, तब जाकर के क्या सकारात्मक नकारात्मक जो भी परिणाम निकलते हैं वो एक बात की बात है, लेकिन बात तो बताएं। भाई अभी एक बच्चा है किसी प्रॉब्लम में है और क्लास में बैठा हुआ है, टीचर को बता नहीं रहा है, तो भाई टीचर को कोई ये तो है नहीं स्वप्न आता होगा इस बच्चे को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बताएंगे आप तभी तो। इसी प्रकार की बात है कि मृत्यु भोज के अवसर पर गांव के लोग जब एकत्रित हुए तो उन्होंने दो जो व्यक्ति थे, जो अच्छे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, कहने का मतलब अच्छे वक्ता थे, अच्छे व्यक्तित्व के जो धनी थे, एक का नाम था नानक जी पटेल और एक का नाम था ठाकरे पटेल। इन दोनों व्यक्तियों को नियुक्त किया कि भाई आप क्या करोगे, उदयपुर महाराणा फतेह सिंह से शिष्टाचार भेंट करोगे और शिष्टाचार भेंट करने के बाद में आप उनको ये बताओगे भाई हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, जागीरदार जो हमारे साथ कर रहा है उस बर्ताव के बारे में आप बताएंगे। हम पे कौन कौन से टैक्स उसने आरोपित कर रखे हैं, लगभग 84 प्रकार के टैक्स उसने हम पर आरोपित कर रखे हैं। तो इन सभी के बारे में हम सूचना देंगे, फतेह सिंह जी से मिलेंगे, महाराणा जी से मिलेंगे, तब जाकर के देखो क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, नानक जी ठाकरे पटेल उदयपुर गए और महाराणा फतेह सिंह जी से मिले, लेकिन इसका उन्होंने सब कुछ बात जो थी वो बताई, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला, 0 निकला रिजल्ट इसका, कोई फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी। तो जो गांव के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि भाई कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा इसका, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आगे की घटना है कि 1903 में राव कृष्ण सिंह थे। ये राव कृष्ण सिंह जो थे इन्होंने एक कर लगाया था जिसका नाम है चमरी कर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, चमरी कर क्या होता है? चमरी कर होता है कि कोई भी बच्ची का पिता जब अपनी बच्ची की शादी करता था तो उस दौरान होता क्या था कि ठिकाने में उसे पहले 13 रुपए, कुछ कहते हैं, एक लेखक है हिस्ट्री के राम प्रसाद जी, वो बताते हैं 13 रुपए और कुछ बताते हैं 5 रुपए। कहने का मतलब 13 रुपए हो या 5 रुपए हो, दोनों की बहुत बड़ी अहमियत है। आप देख रहे हो ये किसान आंदोलन कब का, 1894 से लेकर 1941 तक का काल है। तो उस समय रुपये की, 1 रुपए की भी बहुत महत्ता होती थी। आप बताइए कि एक लड़की का पिता जो एक लड़की की शादी कर रहा है पहले ठिकाने में जमा कराए इतने रुपए, तो तब जाके शादी करेगा। बताइए आप कितनी अनीति थी। तो इसके विरोध स्वरूप क्या हुआ, किसके, इस चमरी करके विरोध स्वरूप लोगों ने 2 साल तक अपनी बच्ची की शादी नहीं की। विरोध स्वरूप किसी ने भी कोई संबंध 2 वर्ष तक नहीं किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब आखिर में उनको हार माननी पड़ी और उसने सख्ती से पालन कर पाया चमरी कर। अगला है बच्चों 1906 में राव कृष्ण सिंह जी जो थे, ये इनका देहांत हो गया और उनके बाद में राव पृथ्वी सिंह आए और पृथ्वी सिंह ने आते ही एक नया कर आरोपित कर दिया। उसका नाम था तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर कहते हैं जब कोई नया जागीरदार का कोई नया उत्तराधिकारी जब बनता है तो जब वो तलवार बांधता है, कहने का मतलब उस सुरक्षा का जब जिम्मा लेता है तो उस दौरान वो टैक्स लेता है, स्थानीय जनता से। और स्थानीय जनता से जब टैक्स लेता है तो बार बार हर 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में तलवार बंधाई कर। भाई कोई ठिकानेदार है, ऐसा में मृत्यु को प्राप्त हो गया या भगवान के ऊपर से आ गई तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, और उसके 2-4 साल बाद में कोई यदि दूसरा नया जागीरदार बना
तो तलवार बनाई कर दी जाती। इसका भी स्थानीय लोगों ने खूब विरोध किया, लेकिन जबरदस्ती से बड़ी सख्ती के साथ में राज पृथ्वी सिंह ने इसकी पालना करवाई। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत। ठीक।